एक बार असद, ये एक एंटरप्रेन्योर हैं, वीगुर मुस्लिम थे, अमेरिका में अपनी पढ़ाई करके आए, उसके बाद बहुत अच्छा बिजनेस खोला इन्होंने चाइना में, जिनजियांग में। 2016 में इनको कर लिया गया गिरफ्तार। उसके बाद इनकी फैमिली 8 साल से इनसे नहीं मिल पाई, डिसअपीयर्ड। डिटेंशन सेंटर में इनको रखा गया, एक हाईली टैलेंटेड आदमी। 2024 में इनकी फैमिली 8 साल में पहली बार इनसे जब मिलने आई, तो जहाँ पे ये गए डिटेंशन सेंटर में, यहाँ फैमिली, बीच में से ग्लास, उधर असद आने वाले थे, तो फैमिली बड़ी एक्साइटेड, बहुत खुश, बहुत इमोशनल मोमेंट माता जी पिताजी का। लेकिन जैसे ही असद आते हैं वो बोलती है ये तो मेरा असद है ही नहीं। लगभग 30-40 किलो गायब, एकदम हड्डी का ढांचा लग रहा था। 10 मिनट भी मीटिंग नहीं चली होगी और उसको ये जितने भी डिटेंशन सेंटर वाले ने वो ले गए। ये कहानी है वीगुर मुस्लिम्स की। एक मस्जिद को तोड़ के चाइना ने टॉयलेट बना दिया। अभी दोस्तों वीगुर में, जिनजियांग में बहुत सारे रिलीजियस स्कूल्स को तोड़ के उन्होंने बार एंड कैफेज बना दिए हैं। पूरी दुनिया चुप है। यूनाइटेड नेशन में 2021 में बोला था कि ये ह्यूमन राइट वायलेशन है और एक जेनोसाइड है जो चाइना कर रहा है। ढेर सारे डिटेंशन सेंटर्स बनाए हैं। एक डिटेंशन सेंटर 40 रेसिडेंट्स पे लगभग 6 लाख के करीब यहाँ पे पड़े हुए हैं 2017 से। देखिए जिनजियांग, ये जो प्रोविंस है, ये जो चाइना का, अब यहाँ ये टर्किश मतलब टर्किश एथनिसिटी, अरे यार, टर्किश एथनिसिटी से हैं, ठीक है। माइग्रेशन हुआ, इन्होंने इस्लाम अपनाया, ये यहाँ पे लंबे समय से रहते हैं। पहाड़ी एरिया है जिनजियांग, बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यहाँ से एनर्जी जो है वो पूरी आती है। और ISKP, ठीक है, बहुत ही वल्नरेबल है। क्या है, चाइना भी डरता है, चाइना भी डरता है। जो यहाँ पे आतंकी ग्रुप है, ISKP हो गया या और भी, वो कोशिश कर रहा है कि पूरे एरिया को काट दे। 2000 से 2017 तक काफ़ी वायलेंट एक्टिविटीज़ हुई, अटैक्स हुए। तो चाइना ने क्या बोला कि ऐसा है, हम पूरे जिनजियांग को जेल बना देंगे। और उन्होंने सारे मुस्लिमों को, जो है जितने भी वीगर मुस्लिम्स हैं, उन सबको जेल में डाल दिया। अब वो ये कहते हैं जेल नहीं है, ये तो भाई हम इनको पढ़ा रहे हैं, इनको पढ़ाने की ज़रूरत है, हम इनको तालीम दे रहे हैं, हम इनको सिखा रहे हैं कि आखिरकार क्या करना है। लेकिन दोस्तों, सिखाने के नाम पर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, सप्रेशन, इनके कल्चर और इनकी लैंग्वेज को पूरी तरीके से मिटा देना, ये कर रहा है चाइना। ये हो रहा है इस समय चाइना में, और पूरी दुनिया चुप है। ये जो जितने भी ह्यूमन राइट्स वाले हैं ना, ये निकल आते हैं झंडा लेके, भारत पे कुछ होता भी नहीं तो ज़बरदस्ती की ये हो रहा है। चाइना पे औकात नहीं बोलने की, पाकिस्तान औकात नहीं है, वहाँ पे भीख मांग रहे, कह रहे सर आप चिंता मत करिए, अगर कुछ ऐसा करना है तो हम भी जाके उनको मारते हैं। कोई भी अरब देश नहीं बोल रहा है, सब चुप हैं। ना ईरान बोल रहा है, ना सऊदी बोल रहा है, ना UAE बोल रहा है, ना पाकिस्तान बोल रहा है। ये देखिए दोगला क्या तीगला रवैया है इन लोगों का। क्योंकि क्यों, पाकिस्तान, चाइना पैसे देता है, चाइना भर भर के पैसे दे रहा है, हर किसी को मार के सीधा कर देगा, ठोक पीट के। मुंह खोलेंगे तो जबान नहीं खींच लेगा, इसीलिए सब चुप हैं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड लोग वहाँ पे बंद हैं। कोई एंटरप्रेन्योर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वहाँ से निगरानी होती है। तो क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है, तो 30 डे 30 स्किल, हर एक दिन हम आपको एक नई स्किल बताएंगे और आप उसमें महारत हासिल कर लेंगे। अगर आपको लगता है ये कोर्स आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है और आप भी अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो, तो आप इस कोर्स में एनरोल हो। सर्टिफिकेशन कोर्स है ये, 12 जून से क्लासेस शुरू होगी। यूट्यूब, कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया, सब कुछ आपकी मुट्ठी में। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का बेसिकली अच्छा आर्टिकल है, फाइनेंशियल टाइम्स से भी यहाँ पे इन्होंने सोर्सेज लिए हैं। वास्ट प्रिजन नेटवर्क है, वास्ट प्रिजन मतलब बहुत, इन्होंने कमाल की जेल बनाई है, डिटेंशन सेंटर बनाए हैं। अब उसमें ये क्या कर रहे हैं, इंडोक्ट्रिनेशन कर रहे हैं, ये इनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं।
इन चाइना का मानना है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जहां से ये सब शुरू हुआ था वहीं मिटा दो, सारी मेमोरीज मिटा दो, सब खत्म कर दो। अब ये कल्चर किसी भी देश का या ट्राइब का या स्टेट का या उस पर्टिकुलर रीजन का अपना कल्चर होता है। कल्चर में 3-4 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। पहनावा इंपॉर्टेंट होता है, वो किस कस्टम और ट्रेडिशन में मानते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि कौन सी भाषा ये बोली जा रही है वो इंपॉर्टेंट है। खाना इंपॉर्टेंट है, क्यूजीन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या है ना कि चाइना सब बदल रही है। चाइना कह रही है तुम्हारा कल्चर कूड़े में गया, हमारा कल्चर फॉलो करो। चाइना में 90% हान चाइनीज है, हान मूल के हैं 80-90%। यहां पे मुस्लिम कैसे आ गए? हाउ इज इट पॉसिबल? वीगुर, ओ माय गॉड, ऐसा नहीं चलेगा ईनाचौल पे। और प्रॉब्लम ये है कि ऊपर कासगर पूरा एनर्जी लाइन यहीं से जाती है। चाइना को पता अगर ये हमारे हाथ से गया जिनजियांग तो हमारी लगने वाली है कायदे से। और ईस्ट तुर्किस्तान, कैसी जीभ लपलपाई यार, वरना ETIM, ये जो ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट है ना, चाइना से डरता है, आईसिस खुरासन से डरता है। उसको पता है कि भाई किसी दिन ये आएंगे। और वीगुर मुस्लिम्स चाइना को लेकर बहुत सजग तो है नहीं, बहुत अच्छे उनके, वो गुस्सा भरा हुआ है। जहां पे चाइना को सही से थोड़ा सा ध्यान से काम लेना चाहिए था, इन्होंने बर्बाद कर दिया। कभी भी ये कहते हैं ना, एक दबा हुआ गुस्सा है, रिवोल्ट हो सकता है लेकिन होगा नहीं, क्योंकि चाइना के पास है ताकत और पूरी दुनिया नहीं बोलेगी, कुछ नहीं बोलेगी। जिनजियांग पे इस समय डिटेंशन कैपेसिटी है 6,27,000 लोगों की। ये तो पिछले 10 साल पहले तक 10 लाख थे, 1 मिलियन यूवीगुर्स को बंद कर दिया था। 579 डिटेंशन कंपाउंड्स हैं जो लगातार चल रहे हैं। ह्यूमन राइट ये कह रहे हैं कि देखिए सैकड़ों यूगर्स, मुस्लिम माइनॉरिटीज यहाँ पे जेल में बंद हैं। डेटा नहीं पता हमको, क्योंकि चाइना कभी डेटा देता नहीं है। चाइना तो कह रहा है कि देखिए हमने किसी को बंद नहीं किया, आप आके देखिए। हालांकि आप आके क्या देखिए, वो किसी को दिखाता भी नहीं है। हमने मस्त सबको ट्रीटमेंट दिया, खाना दे रहे हैं, खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, भैया की शादी है, सब कुछ मिलेगा, तो सब मिल रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वीगुर ह्यूमन राइट्स प्रोजेक्ट, इनकी जो ऑफिशियल चाइनीज़ डेटा ये बताते हैं कि मोर देन 5,78,000 पीपल प्रोसिक्यूट किया गया है जिनजियांग में। भारत में तो प्रोसिक्यूशन रेट कितना है? 2-3%। चाइना में 99.9% है वीगुर्स का। मतलब अगर तुम्हारे ऊपर मुकदमा डाला तुम जेल में जाओगे। छोटा सा बच्चा भी है वो भी जेल में जाएगा, उसको पता भी नहीं देता वाला है ते ताते आते हूं मैं, लेकिन वो जेल में जाएगा। ग्रेजुएशन हो गए, काफी लोग ग्रेजुएट हो गए हैं। चाइनीज लैंग्वेज भूल जाओ, सिर्फ चाइना चाइना बोलना है। 2017 से लेकर 2022 तक पिछले 5 सालों में लगभग हर एक वीगुर को अगर उसने आवाज़ उठाई है तो उसको जेल में डाल दिया गया। प्रोसिक्यूट लॉ यहाँ पे बनाया है चाइना ने, उसके तहत जो है यहाँ पे प्रोसिक्यूशन किया गया है। बोर्डिंग स्कूल्स बनाए हैं, लैंग्वेज को सप्रेस किया है। छोटे छोटे बच्चों को जो है वो ब्रेन वॉश शुरुआत से ही कर रहे हैं, ताकि मेमोरी में ही ना रहे कि तुम क्या हो, है ना। और बहुत ही एग्रेसिवली ये हो रहा है। वैसे अच्छा तरीका है ना, अगर आप देखो तो हो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या तेल लेने। लेबर ट्रांसफ़र बताया जा रहा है कि AI हर एक जगह पे निगरानी कर रहा है, हर एक इंसान पे निगरानी कर रहा है, स्क्विड गेम जैसा। कोई भी बच नहीं सकता इससे, कोई भी भाग नहीं सकता इससे। और यहाँ से लेबर्स भी उठाए जा रहे हैं बहुत सारे। लेबर ट्रांसफ़र स्कीम जो है ये बीजिंग की पॉलिसी का सेंट्रल फिगर बन गई है। यूनाइटेड नेशन एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, ये जो UN के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने बोला कि इस तरीके के प्रोग्राम्स फोर्स्ड लेबर को दर्शाते हैं, कि स्लेवरी हो रही है चाइना में। लेकिन चाइना कहता है स्लेवरी नहीं है, अरे हम तो इन पे एहसान कर रहे हैं। जैसे चाइना कम्युनिज्म, देखिए कोई भी कम्युनिज्म, आपके सामने 3-4 अप्लाइड मॉडल हैं, बट अब ये प्रूव हो गया कि चलता कैपिटलिज्म है। वैल्यू बेस्ड कैपिटलिज्म वो तो बहुत बढ़िया है, बेस्ट है, ये प्रूव हो गया है ना। तो चाइना भी क्या कहता है, हम कम्युनिस्ट नेशन है लेकिन कैपिटलिज्म कम्युनिज्म के हिसाब से है। सब बकवास, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। पर चाइना को क्या फर्क पड़ता है भाई, किसी को क्या ही फर्क पड़ रहा है यार। आचार्य चाणक्य बोल रहे हैं कि भाई ताकतवर बनो, पैसा लेके आओ, खूब पैसा कमाओ, बेकारी मत बनो। जिसके पास ताकत है ना उसी के पास सब कुछ होगा। ओके, बहुत सोफिस्टिकेटेड, क्योंकि जब से AI आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, तो चाइना में सर्विलांस इतना सोफिस्टिकेटेड हो गया है कि वो बेडरूम तक पहुंच गए, बिग बॉस हो गए हैं, कि बेडरूम में आपकी गतिविधियों को वो नोट कर सकते हैं। उनके पास इतना ज़्यादा, इतना तगड़ा उनका सर्विलांस नेटवर्क है। अब बीजिंग भाई पूरी दुनिया में जब क्रिटिसिज्म हो रहा है
तो चाइना कहता है अरे ठीक है यार, जो होगा वो हमारी इंटरनल प्रॉब्लम है, हम देखेंगे, आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन, बट देखिए प्रॉब्लम क्या है, देखिए दोगलापन देखिए, वेस्ट जो है वो क्रिटिसाइज कर रहा, बट एक भी मुस्लिम नेशन ने इसके ऊपर आवाज नहीं उठाई है, एक भी, ये बड़ी बात है। तो भारत को क्या इस पर आवाज नहीं उठानी चाहिए? भारत कैसे उठाएगा? पिक्चर आई है गलवान, उसका नाम चेंज कर दिया मातृभूमि, चाइना, क्या ये असलियत है? देखिए ये जो एक बहुत, जब अष्टांगिक मार्ग, बुद्धिज्म में अष्टांगिक मार्ग है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं, और चाइना में तो बुद्धिज्म को फॉलो किया जाता है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि राइट व्यू, सही देखने की दृष्टि होनी चाहिए, है ना? जो हो रहा है, ऐसा ना हो कि दिन है तो आप रात समझ रहे हो। तो यही बात है, सही देखने की दृष्टि होनी चाहिए पूरी दुनिया में, और भारत में भी। कोई कोई पार्टी बना देता है, तो कोई पार्टी जो है वो कोई इलेक्शन जीत जाती है, तो हम हो जाते हैं क्या, किसी के भक्त? देखो सही से, दोनों साइड देखो, क्या सच है क्या गलत है। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।